लाइनें हैं। कितनी लाइनें? एक माहौल की, एक नशे की, नशा, और एक इच्छा, एक इच्छा। ये तीन लाइनें हैं हमारे पास। अगर हम इन तीन लाइनों को देखिए, नशे का जो ट्रेंगलर है, नशे का जो ट्रेंगलर है, ये किसका ट्रेंगलर है? नशा। अगर हम इस ट्रेंगलर को बनने से रोक लें, ये कितने लाइनों से बना है? एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है। अब देखिए, माहौल या नशे पर तो हम काम नहीं कर सकते यार, क्योंकि माहौल हम बदल नहीं सकते, नशा हम बंद नहीं कर सकते। नशा हमेशा बिकता रहेगा और करने वाले भी करते, माहौल भी बनता रहेगा, नशा भी बिकता रहेगा। इन पे हम काम नहीं कर सकते। ले दे के बसती है इच्छा। लेकिन दोस्तों, इच्छा भी तो प्रॉब्लम है। हमारी इच्छा की प्रॉब्लम यह है कि इच्छा हमारी बर्फ की सिल्ली है। क्या है? रात को तो लगती है बहुत भारी। क्या लगती है? किसी के सर पे फेंक दो तो मर जाए बंदा। हमारी इच्छा ऐसी है। नशा जब हम छोड़ते हैं, ओ भाई साहब, पूजा भी, पाठ भी, इबादत भी, नमाज भी, ये भी, वो भी, और महीने 2 महीने बाद पता लगा गई भैंस। शाना बन रहा था मैं क्या शाना बन रहा था? मैं ये शाना बन रहा था कि आज मैं सारा दिन घर से बाहर रहूंगा। आज मैं और तिल्ली लगा दूंगा, 1-2 तिल्ली, और शाम को जब उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा, घर में एक आध पैग लगा लूंगा, वहां जा रहा हूँ, और अमरूद खा के, गुटखा खा के। हम वही घर वाले तो एक्सरा है, वो तो अल्ट्रासाउंड है, चलते फिरते मशीन है, उन पे घुसते ही क्या देख रहे हो मेरी तरफ? पता लग गया मुझे चिढ़ गया मैं, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे पिताजी ने ऐसे देख रहे थे मुझे। क्या है, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हैं? सब देख रहे हैं। तुम भाई साहब, डिनार, मोटे वाला डिनार। भाई साहब, इच्छा तो हमारी 2 महीने बाद, वो बर्फ की सिल्ली जो रात को बर्फ की सिल्ली थी, सुबह कौन सी बर्फ की सिल्ली? खत्म। पानी कहाँ? पानी कुछ भी नहीं है भाई साहब, खत्म, नामो निशान खत्म भाई साहब, बूंद भी नहीं है। मेरी इच्छा ऐसी है, बार बार बढ़ रही है, खत्म हो जाती है। तो ये ट्रेंगलर हमेशा बन जाता है, और नशा मेरे जीवन में, और फिर मैं लड़ाइयाँ करता हूँ, फिर मैं लोगों से, अभी तक तो करानी, अब जा रहा हूँ। वो भाई साहब, तू तो पहले ही कर रहा है, अब क्या जा रहा है? तो भी हम पे रखेगा कि तुम्हारी वजह से। बे, तेरा मन पहले से था भाई, तू तो हमें नहीं। और देखिए, मैं ही कह रहा हूँ कि ये ट्रेंगलर है नशे का। जब तक इन 3 लाइनों को अलग रखोगे तो नशा आपके जीवन में नहीं आएगा। और एक रिकवरी का ट्रेंगलर है। किसका है? रिकवरी का ट्रेंगलर। इसमें क्या क्या है? इसमें है मैं स्वयं, मेरा परिवार, और मेरा प्रोग्राम, मेरे गुरु। ये तीनों लोग साथ रहने चाहिए। ये ट्रेंगलर कभी बनना नहीं चाहिए, और ये ट्रेंगलर कभी टूटना नहीं चाहिए। ये बनेगा तो नशा निश्चित तौर पर आएगा, और ये बनेगा तो रिकवरी निश्चित तौर पर आएगी। कैसे लगी बात आपको? सिंपल सी बात है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से जाते ही प्रोग्राम, गुरु सेंटर सब गए, चलो डालो, तुमने लूट लिया, बहन दो, छोड़ो तुम, गालियां शुरू। हमें ये गाले पानी वाली दाल खिला रहे थे, आलू पानी से गाली कोई मतलब रिकवरी। ये 2 रहे, अब ये लड़ेंगे। अब ये 6 महीने बाद फिर वहीं
कि मैं आगे निकल गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वापस कैसे आया जाए, और मेरे अंदर विनम्रता तो रही नहीं। असल में मुझे कोई इतना सा कुछ कहता है तो मैं भाई साहब उसके पीछे डंडे तलवार बंदूक लेके भागता हूं। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? मैं कहता हूं असल में मेरी जो ईगो है, मेरी जो अहंकार है, वो इतना ज्यादा मजबूत हो गया है क्योंकि मैंने शैतान को मजबूत बना दिया है, ताकतवर बना दिया, पाल लिया है उसे, और वो सबसे लड़ता है। अब वो मैं जिंदगी की सच्चाइयों को, हकीकतों को समझ ही नहीं पा रहा हूं। और दोस्तों आज मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में कैसे चमत्कार हो सकता है। देखिए एक ट्रेलर है, 3 लाइनें हैं। कितनी लाइनें? 1 लाइन है, पॉज कर दो ना, पॉज। लाइट जो बंद हुई थी ना, मैंने वो कर दी, वीडियो कट गई। तो तेरा लाइट से क्या मतलब था भाई? आपने बोला था ना बंद करके वीडियो। कब बोला था मैं? भाई साहब बंद कर दो यार, बंद कर दो। ओ भाई साहब वो अंदर कमरे में ना कुछ लोग टीवी देख रहे थे, वो मैं चाह रहा था उसमें एक कैच आ रही थी ऊपर से, वो कह रहे थे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, और वो उधर से अंडे लेके आ रहा था उनका नौकर। तो हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए मेरी विनम्रता जो मेरे पास कभी थी ही नहीं, आई ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं कि विनम्रता किस चिड़िया का नाम है। और ये कार्यक्रम में जब आया मैंने नशे में बर्बादी कर दी, तबाहियां कर दी। और दोस्तों ये कार्यक्रम ये कहता है कि अगर मैं ईमानदारी से अपने को स्वीकार करूं, मैं ईमानदार हो जाऊं किसके प्रति? अपने स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हूं। अपने प्रति ईमानदारी का मतलब यह है कि मैं अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं कर रहा। पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मेरे अंदर कमियां, बुराइयां। देखिए संसार में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी इंसान रहते हैं, सब में कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। लेकिन मेरा ये रेशो ज्यादा बढ़ गया है, मेरी कमियों का, मेरी बुराइयों का रेशो, और एडिक्शन ने मेरी इस बीमारी को, इस रेशियो को जो बुराइयों का है वो ज्यादा बढ़ा दिया है। एक बार बंद करके शुरू कर लेना। आपका फिर हमारे इस सेशन में स्वागत है। और दोस्तों हमने और हमारे परिवार ने बहुत कोशिश की कि हम नशा मुक्त हो जाएं, और हम नशा मुक्त नहीं हुए। मैं तड़पता रहा, मेरे घर वाले भी तड़पते रहे, लेकिन मैं नशा मुक्त नहीं हुआ। और मैं नशा मुक्त इसलिए नहीं हुआ कि मेरी ऐसी सोच ही नहीं है। कैसी? कि मैं किसी की बात, एक तो मुझे भरोसा ही नहीं है किसी के ऊपर कि कोई सच कह रहा है या, अच्छा दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि मैं संभाल लूँगा सब चीज़ें। और दूसरा ये होता है कि दूसरे से सहायता मांगने में या सीखने में मेरे को बड़ी ईगो हट होती है। मेरी ईगो मतलब मेरा अहंकार आता है, ये बताएगा मुझे। और आज का जो थॉट कहता है विनम्रता को समझना, विनम्रता को समझना मतलब अपने आप से ईमानदार हो जाना, अपने आप से। ये हमारी जीवन दिशा फाउंडेशन के अंदर रोहन साहब बॉलिंग कराते हुए, ये पहली बॉल मारते, अब टप्पा लग के उधर जा रही है, ये पहली बॉल वाइड जाते हुए। ये हमारे जोरी साहब आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं जोरी साहब। देखते हैं क्या होता है। 2 बॉलों के ऊपर 2 छक्के चाहिए। और ये पहली बॉल के ऊपर चौका जाते हुए। वे दूसरी बॉल डलते हुए, दूसरी बॉल के ऊपर ये दोबारा से चौका। ये 5 ओवर का मैच है, 5 ओवर के ऊपर 100 रन की प्राप्ति। और ये वाइट बॉल जाते हुए, और ये तीसरी बॉल के ऊपर ये सिंगल। और ये चौथी बॉल वाइड जाते हुए।
ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये चौका, टप्पा ठीक नहीं है गुरुजी, देखिए। और ये हमारे मान साहब बॉलिंग कराते हुए। अरे मान साहब, ये बॉलिंग कराते हुए। और ये वाइट, धर्मेंद्र कह रहा है छोटा टप्पा।